Sit down. मानो इस पीरियड के बाद तेरा बैड पीरियड शुरू होने वाला है। पता नहीं क्या बोला मोंटू ने, लेकिन जो भी बोला उससे मैं इतना तो समझ गया कि वो मेरी हालत खराब करने वाला है। बच्चों, आज क्लास में सरप्राइज टेस्ट होगा। क्या हुआ? चूहा! 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 ए, चूहा! नीचे बैठो, नीचे बैठो। मानो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, कोई चूहा नहीं है। अरे खुश होने की तो बात है। सबने अभी अभी कहा कि सब लोग रेस्ट लेंगे और आज मुझे रेस्ट की ज्यादा जरूरत है। अरे रेस्ट नहीं, टेस्ट। हाँ हाँ रेस्ट। अरे टेस्ट। रेस्ट। अरे रेस्ट नहीं, टेस्ट। देखिए सर, देखिए पूरी क्लास के सामने ये दोनों आपका मजाक उड़ा रहे हैं सर। मानव, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ सर, पढ़ाते तो आप है। और आज तो पढ़ा रहे भी नहीं है। अब तो आज रेस्ट दे रहे सबको। थैंक यू सर। अरे रेस्ट नहीं, टेस्ट लूंगा, टेस्ट। हाँ हाँ, आप भी रेस्ट लो, मैं भी रेस्ट लूं और सब लोग रेस्ट लेंगे। थैंक यू सर। तुम मेरे क्लास में सो रहे हो? मैं कर रहा हूँ सर। सर बात है ये कि मानो कि सुनने वाली मशीन। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। खड़े हो। मैं टेस्ट का पहला सवाल तुमसे ही करता हूँ। अच्छा बताओ, चांद ज्यादा दूर है या दिल्ली? है ये बड़ा आसान सवाल। दिल्ली है दूर चांद से। कैसे? अरे क्योंकि दिखाई देता है चांद यहाँ से, नहीं दिखाई देती दिल्ली। Shut up! तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? चलो बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ। नहीं दिखाई देती दिल्ली यहाँ से भी सर। Shut up! नीचे उतरो, नीचे उतरो। Get out! क्या दिखाई देगी वहाँ से दिल्ली? बाहर जाओ और कान पकड़ के खड़े हो जाओ। चलो अरे नहीं दिखाई देती दिल्ली, तो इसमें गलती क्या है मेरी? चलो चलो बाहर। Shut up! है ये बड़ी टेढ़ी चीज, बिल्कुल परी भयंकर की तरह। डर गया। कितना बुरा है ये तौबा तौबा। ऐसे कैसे किसी दूसरे का सामान खा सकता है बिना उसकी आज्ञा के? उसका पीछा करके रानी परी तक नहीं पहुंचना होता ना, तो इस तौबा तौबा को तो मैं अभी का अभी सबक सिखाती। आ गया मुझे मजा बहुत, ये पृथ्वीलोक की मजेदार चीजें खाकर। हो गई मेरे पेट की आग शांत। चूरन की गोली। अब वहाँ परी भयंकर उनके दिमाग की आग शांत करने के लिए ले लेता हूँ ये चूरन की गोली। अब चलता हूँ परी भयंकर के पास।
भयंकर परी किसकी मूर्ति बना रही है? देखो बालवीर, तुम्हारा ही दूसरा रूप बना रही हूं मैं। ये होगा बच्चों को बर्बाद करने वाला बालवीर। नहीं दिखाई दे रही है दिल्ली यहाँ से भी। कान पकड़ के मुर्गा बन जा बल्लू। तो भी दिखाई देगी दिल्ली। जहाँ से दिल्ली दिखती हो वहाँ जाके मुर्गा बन जा। ठीक है सर। बल्लू तो बाहर जाके मुर्गा बन गया। अब अगर तुमने मेरे सवाल का सही सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी क्लास से बाहर कर दूंगा। कर दूंगा। लेकिन सर पर तो पक्षियों को होते, तो मैं उसे लेकर क्या करूंगा? पर नहीं दूंगा, क्लास से बाहर कर दूंगा। गूंगा? कौन गूंगा सर? देखिए सर, आपके साथ फिर से मजाक कर रहा है ये मानव। दानव? मोंटू, तूने सर को दानव कहा? नहीं सर, मैंने आपको दानव नहीं कहा। सर प्लीज आप मेरी बात सुनिए। मानव के कान की मशीन। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तो क्या बोलना है सर? स्वेटर? अरे मैं स्वेटर नहीं बुनना चाहता हूँ। तो क्या चुनना चाहते हैं सर? मैं ये चाहता हूँ कि तुम बल्लू के साथ बाहर जाके मुर्गा बन जाओ। गाओ? क्या गाओ सर? अरे ज्योग्राफी की क्लास में मुझे सिंगिंग क्यों सिखा रहे हैं? ओके, डोंट सिंग। रिंग? कौन सा रिंग सर? गोल्डन रिंग, एयर रिंग, कौन सा? अरे सफरिंग जिससे मैं गुजर रहा हूँ। गाजर खा रहे हो? अरे मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, तुम खा रहे हो मेरा दिमाग। चलो बाहर जाके बल्लू के साथ जाके मुर्गा बन जाओ। नहीं, तुम्हें तो मैं हाथ पकड़ के बल्लू के साथ मुर्गा बनाने ले जाऊंगा। लेकिन सर तुम्हें मुर्गा बनना है? नहीं सर, आप इसे मुर्गा नहीं बना सकते। क्यों? सर क्योंकि मैं लड़की है, अब उसको मुर्गी बनाना है। Shut up! चलो बाहर जाके मुर्गा बनाने। क्या किया? क्या हुआ बालवीर? आश्चर्यचकित हो गए मेरी इस चाल को देखकर। क्यों? उड़ गए ना होश तुम्हारे? अपना ही एक रूप अपनी आंखों के सामने देखकर। लेकिन हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब तो मैंने तुम्हारी ही मदद से किया है। जब तुमने उस दीवार के 2 टुकड़े किए थे तो उस दीवार में तुम्हारा सांचा बन गया था, और तभी मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं तुम्हारे इस अधूरे काम को पूरा कर दूं। इसीलिए मैंने तुम्हारे ही जैसा बुराई से भरा हुआ ये काला बालवीर तैयार कर दिया। बस अब मैं इस बुराई के प्रतीक को जीवित करूंगी। इसमें इतनी बुराइयां भरूंगी जितनी तुम में अच्छाइयां भी नहीं है। अब ये अच्छाई और सच्चाई का नहीं, बल्कि बुराई का प्रतीक बनेगा, और ये सब बच्चों को परेशान करेगा। और जो बच्चों को परेशान करते हैं उनकी मदद भी करेगा। तुम ये बहुत गलत कर रही हो। ये मेरी और तुम्हारी लड़ाई है, इसमें बच्चों को परेशान मत करो। नहीं 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 बालवीर, ये
युद्ध तुम्हारे और मेरे बीच नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच में है। और ये मत भूलो कि तुम्हारा अस्तित्व इन बच्चों की वजह से है। तो जब ये बच्चे ही तुमसे नफरत करने लगेंगे तो तुम तो वैसे ही खत्म हो जाओगे, है ना? बल्लू, मैंने तुम्हें क्लास के बाहर जाके मुर्गा बनने को कहा था। तुम यहाँ ऊपर चढ़ के क्या कर रहे हो? सर कहा था ना आपने, जहाँ से दिखती हो दिल्ली वहाँ जाकर बनो मुर्गा। नहीं बना मैं अब तक मुर्गा, क्योंकि नहीं दिखी अब तक दिल्ली। शट अप, जल्दी से नीचे उतरो। हेलो, नीचे उतरो जल्दी। सॉरी सर, सॉरी सर। इट्स ओके। भौके? तुम अभी भी मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? अब से रोज तुम मेरी क्लास के बाहर मुर्गा बनोगे। इज दैट क्लियर? बल्लू, तुझे बहुत हंसी आ रही है। तुझे भी तो पनिशमेंट मिली है ना? अरे नहीं हंस रहा हूँ मैं खुद, बल्कि रो रहा हूँ मैं अंदर से। मैं सो रहा हूँ। अरे सर ने सोने कहाँ दिया? सर ने पहले बोला रेस्ट कर, और जब रेस्ट करने गया तो सर ने मुझे मुर्गा बना दिया। रुक गई मेरी हंसी। है लगता हो गया असर खत्म हंसने वाले जादुई सेब का। थक गया था मैं तो हंसते हंसते। फंसते फंसते? अरे फंस तो मैं गया हूँ। अरे पहले से ही मेरी कान के मशीन की वजह से मुझे साफ साफ नहीं सुनाई देते, और तू भी पता नहीं क्या क्या बोल जा रहा है। हेलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। ठीक है, देख लिया मुझसे पंगा लेने का नतीजा। भतीजा? किसका भतीजा मोंटू? अरे बॉस, मानव को ऐसे देखकर बड़ा मजा आ रहा है। हाँ बॉस, इतना मजा तो हमें आपको बंदर की तरह डांस करते हुए भी देखने में नहीं आता। मोंटू, मानव से दूर रहे, वरना पीट दूंगी। हाँ, आज तुम्हारी वजह से मिली हम दोनों को सजा। सजा तो तुम्हारी बाकी है। कान खोलकर सुनो पिद्दियो, कल से तुम मुझे मोंटू बॉस कहोगे, और मेरा सारा होमवर्क तुम कंप्लीट करोगे, और जैसा मैं हुक्म कहूंगा वैसा ही तुम करोगे। डरोगे? डरोगे क्या मोंटू जी? मैं तो आपसे डर ही रहा हूँ। लेकिन मैं तुझसे नहीं डरती मोंटू। मैं भी। बहुत नाटक हो गया तुम पिद्दियों का। कल तक का टाइम देता हूँ। अगर मुझे मोंटू बॉस नहीं बोला ना, तो जैसे मैंने मानव की मशीन तोड़ी थी, वैसे इसका मैं चश्मा तोड़ दूंगा। वैसे ही मोंटू ने खोदूंगा क्यों कहा? क्या खोदेगा मोंटू? मोंटू ने कहा कि अगर कल से हम उसे मोंटू बॉस नहीं कहेंगे तो वो तेरा चश्मा तोड़ देगा। हाँ हाँ, तू इतना चिल्ला क्यों रही है? तोड़ देगा तो तोड़ देगा, चश्मा तोड़ देगा। मम्मी। बालवीर, तुम कहाँ हो? तुम हमारी मदद करने क्यों नहीं आ रहे हो? खिला देता हूँ परी भयंकर को ये चुड़ैल की गोली, हो जाएगी खुश।
लग रहा है ऐसा क्यों मुझे कि कर रहा है कोई पीछा मेरा। है नहीं कोई यहाँ। है लगता है ये वहम मेरा। करेगा कौन पीछा यहाँ मेरा। जा तो सकता हूँ मैं यहाँ से भी। अब समय है तुम्हें तपती हुई अग्नि से गुजारने का। परी भयंकर वाह। गया क्या मैं आपसे दूर थोड़ी देर नाराज होकर। बना रहे आप मुझे खुश करने के लिए ये अद्भुत खिलौना। क्या आप भी परी भयंकर। बनूंगा वही जरूर आपका प्रधान। अरे हूँ मैं भले कद से छोटा लेकिन है मेरा दिल बड़ा। जाइए कर दिया माफ इस श्री श्री तोबा ने आपको। जाइए। बेवकूफ, मैं कोई तुम्हारे खेलने के लिए खिलौना नहीं बना रही हूँ। मैं तो यहाँ एक जीता जागता बुराई का प्रतीक काला बालवीर बना रही हूँ। क्या बेवकूफ कमकल नालायक दिमाग से खाली। ये समझती आप मुझे लेकिन काम ही कर रही हो आप वैसा। समझता नहीं आपसे एक बालवीर बना रही हो आप दूसरा। क्यों चाहती क्यों है आप खाना मार दो बालवीर से। बेवकूफ, ये बालवीर उस बालवीर की तरह नहीं है। ये काला बालवीर है। ये बच्चों को परेशान करेगा, उनकी खुशियों को तबाह कर देगा ये। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मेरे खिलाफ नहीं, मेरा हुक्म मानेगा। वाह परी भयंकर वाह। क्या दूर की सोची है आपने। जिंदगी में पहली बार आपने किया है कुछ काम अच्छा। लीजिए इस बात पे अपना मुंह खट्टा कीजिए। बस बालवीर, अब कुछ ही समय में बच्चों को बर्बाद करने वाला काला बालवीर तैयार हो जाएगा। तुम चाहे जितने भी कोशिश कर लो तुम कभी कामयाब नहीं होगी। कभी नहीं। नहीं, इस बार ये भयंकर परी कामयाब होगी बालवीर। तौबा तौबा यहीं आया होगा भयंकर परी से मिलने। पर हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे?
के दिन बालवीर गायब, गैस के दाम फिर से बढ़े। ये बाबूजी कैसी कैसी खबरें सुना रहे हैं आप? तो तू मत सुन। मानव बेटा, आमरस और पुड़िया बनाई तेरी दादी ने, हाथ धो के खाना खाने आजा। मानव मानव, अब ये भी मेरी नहीं सुन रहा है। अब पता चला बेटा, जब बाप की बात नहीं सुनता है तो बाप को कितना बुरा लगता है। ए मानव, रुक रुक रुक। मानव, मैं तुझे वहां से कब से बुला रहा हूं और तू मेरी ओर देखता भी नहीं है। फेंकता भी नहीं हूँ। क्या फेंकता भी नहीं हूँ पापा? अरे फेंकने की नहीं बात कर रहा हूं। तू क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है तू? क्या खोल रहा हूँ? क्या खोल रहा हूँ पापा? अरे तू महेश की बात छोड़, मेरी बात सुन। दादी ने हम सब के लिए आम रस बनाया है। आम बस? अरे दादाजी, अभी तक तो मैंने आम खाया भी नहीं है और अभी से आम बस? बस नहीं, रस। ठीक है दादाजी, आप जैसा कहे दादाजी वैसे ही करता हूँ। लगता है तेरे कान में। महेश, सब पता चला कि ये तेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है। क्यों बाबूजी, क्यों? इसकी कान की मशीन नहीं है। क्या मशीन कहाँ है बेटा? तेरा कान का मशीन कहाँ है? मशीन कहाँ है? अभी तो दादाजी और पापा को सब सच बताना ही पड़ेगा कि मोंटू ने मानव की कान की मशीन तोड़ दी है। लेकिन अगर हमने मोंटू की शिकायत की तो वो हमें और भी परेशान करेगा। अरे कहाँ है मशीन? अरे क्या तू उसकी पुलिस की तरह पूछताछ कर रहा है? वो उसके रूम में रख के आया होगा। बेटा कमरे में जा और मशीन लगा दे। जा 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 जा। बाबूजी गा? क्या गाऊं? भयंकर परी ने तो बालवीर को दलदल में कैद कर कर रखा है। हाँ, और रानी परी की मूर्ति भी यहाँ है। इससे पहले कि भयंकर परी कुछ करे, हमें उस पर आक्रमण करके बालवीर और रानी परी को उसको कैद से छुड़ाना होगा। आप सही कह रही हैं। अस्तादी परी और आरपार परी यहाँ? ये जरूर मेरी मदद करने के लिए आई है। नहीं नहीं, भयंकर परी पे हमला करने का ये सही समय नहीं है। मुझे इन्हें रोकना होगा और इन्हें बताना होगा कि वो सबसे पहले बाकी परियों को सूचना दे, ताकि वो पूरी ताकत और तैयारी के साथ भयंकर परी पे हमला कर सके। लेकिन कैसे रोको इन्हें, कैसे? रुक जा, रुक जाओ भयंकर परी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम जो कुछ भी करने जा रही हो वो सही नहीं है। तुम जो करने जा रही हो उसमें कभी कामयाब नहीं होगी। ये बालवीर क्या कह रहा है? मैं जानता हूँ कि तुम बहुत शक्तिशाली हो भयंकर परी, और इस समय मैं या कोई भी एक दो परियां तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम उन्हें भी यहाँ मेरी तरह कैद कर लोगे। लगता है बालवीर हमें सतर्क कर रहा है। लेकिन अगर एक या दो परियों की जगह सब परियां पूरी तैयारी के साथ तुम पर आक्रमण करें तो तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अच्छा, तो फिर कौन बताएगा परीलोक में परियों को कि तुम यहाँ हो? रानी परी यहाँ है, कौन बताएगा? मैं या तौबा तौबा? इतने निश्चिंत मत हो भयंकर परी, कभी ना कभी कोई परी मुझे यहाँ ढूंढने के लिए आएगी और फिर वो तुम पर उसी समय आक्रमण नहीं करेगी। बल्कि जाकर ये बात बाकी सब परियों को बताएगी। तुम ऐसे ही ख्याली पुलाव पकाते रहो बस। परियां मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगी, और उनमें से अगर किसी ने मुझे ढूंढ भी लिया तो मैं उन्हें यहीं जलाकर भस्म कर दूंगी। लगता है बालवीर सही कह रहा है, हमें अभी भयंकर परी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं।
गया जीवित मेरा काला बालवीर, हो गया बच्चों को बर्बाद करने वाला जीवित मेरा काला बालवीर। क्या भयंकर परी ने बालवीर को दलदल में बंदी बनाकर रखा है? हाँ, रानी परी भी वहीं थी। हमें जल्द ही भयंकर परी पर आक्रमण करना चाहिए और उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। नहीं बाल परी, ये सही नहीं होगा। ये तुम क्या कह रही हो अटकाती परी? मैं सही कह रही हूँ नटखट परी। मैं और आर पार परी भयंकर परी पर आक्रमण करके उसे उसी समय सजा देने वाले थे, लेकिन हमें बालवीर की प्रशंसा करनी होगी। इतनी मुश्किलों में भी उसने हमें आगाह किया और सही कदम लेने के लिए कहा। परियों, अब समय आ गया है, भयंकर परी से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। देखो बालवीर, देखो अपने काले और बुराई के रूप को। आज के बाद बालवीर का नाम अच्छाई के साथ नहीं बल्कि बुराई के साथ जुड़ेगा। करेगा भी ये सिर्फ बातें बड़ी बड़ी आपकी तरह, या फिर करेगा भी बड़े काम मेरी तरह? मतलब क्या रहेगा ये काला कोयला ऐसे ही? चुप बेवकूफ, काला तो सिर्फ ये मन से है, ऊपर से तो ये बिल्कुल इस बालवीर की तरह होगा, ताकि इसे प्यार करने वाले बच्चे इसे पहचान ना पाए और वो ये समझें कि उनका प्यारा, सच्चा और अच्छाई का प्रतीक बालवीर बदल गया है। भयंकर परी, माँ और बाकी सब परियां इसे 2 पल में पहचान जाएंगी। एक बार इसे तुम्हारे रूप में तो आने दो, फिर तुम्हारी माँ और तुम्हारी परियां तो क्या, तुम खुद नहीं पहचान पाओगे ये कौन असली है और कौन नकली। आओ बालवीर, मेरे पास आओ। ये लो बालवीर, बच्चों को बर्बाद करने वाला काला बालवीर एकदम तैयार है। गौर से देखो इसे और बताओ क्या अलग है इसमें तुमसे। कौन कहेगा कि ये असली बालवीर नहीं है? बोलो।
मेरे लिए क्या हुक्म है भयंकर परी, बताओ। बर्बादी। बच्चों के दिलों में बालवीर के नाम की नफरत भर दो। इतना परेशान करो उन्हें, इतना परेशान करो कि उन्हें बालवीर के नाम से भी नफरत हो जाए। परी भयंकर, बना तो दिया आपने इसे बालवीर जैसा, लेकिन बालवीर जैसा शक्तिशाली जादुई दंड कैसे दोगी इसे? मैं इसे कोई दंड नहीं दूंगी। है? ये अपना जादुई दंड खुद हासिल करेगा। तो क्या कहा था तुमने बालवीर, कि तुम्हारा जादुई दंड कभी बुराई का साथ नहीं देगा? ठीक है, तुम्हारी ये गलतफहमी भी अभी दूर कर देते हैं। तुम्हारा जादुई दंड भी तुम में और इसमें फर्क नहीं जान पाएगा बालवीर। जाओ, अपने लिए उस जादुई दंड को हासिल करो। देख ली बुराई की ताकत बालवीर। अब ये काला बालवीर तुम्हारे ही नाम से, तुम्हारे ही जादुई दंड से पूरी दुनिया में बुराई फैलाएगा। कब तक बचोगे तुम घर वालों की नजरों से मानव? बताना तो पड़ेगा ही उन्हें कि गया है दूर तुम्हारा कान से सुनने वाला यंत्र। मशीन, तू चुप रे बल्लू, तू जो कुछ भी बोल रहे कुछ भी बोल रहे। वैसे मैं तो घर वालों के नजरों से बच नहीं सकता हूँ, तो उन्हें तो पता नहीं पड़ेगा कि मेरे कान से सुनने वाली मशीन टूट गई है। अरे मानव, कहा मैंने वही दही? ले, तुझे दही की पड़ी है? अरे नहीं पड़ी है मुझे दही की। खड़ी ले, मैं रवि खड़ी है, उससे भी तुझे प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो तेरी कम सुनने से हो रही है मानव। मेरे ख्याल से तो देते हैं सब बता मम्मी पापा को सब सच। नहीं बल्लू, अगर हम ऐसा करेंगे तो मम्मी पापा स्कूल में प्रिंसिपल सर से मोंटू की शिकायत कर देंगे, और वो मोंटू उसके बाद हमें शिकायत करने का एक भी मौका नहीं देगा और भी परेशान करेगा वो। आज मोंटू ने तो मेरी कान की मशीन तोड़ी है और उसने कहा है कि कल वो मेरा चश्मा तोड़ेगा, और परसों पता नहीं क्या तोड़ेगा। दांत अरे लात नहीं दांत। मेरा मतलब है कि बालवीर आएगा और करेगा मोंटू के दांत खट्टे। तो ठीक है, अब जब बालवीर आएगा तो ही मैं स्कूल जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। और अगर बालवीर यही चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर अनपढ़ रहूं तो वही ठीक है। मोंटू मुझे परेशान करे उससे तो बच के रहूंगा, और शक्ल भी सही सलामत रहेगी। क्या किया मोंटू ने? ऐसा कर रही है जैसे कि किसी ने सुन लिया कि आज मोंटू ने मेरे कान की मशीन तोड़ी है और कल वो मेरा चश्मा तोड़ेगा। क्यों किया मोंटू ने ऐसा? वो दादाजी वो
ये तो गलत बात है बच्चों, ऐसे डरते नहीं। अगर महात्मा गांधी अंग्रेजों से डरकर उनका मुकाबला नहीं करते तो इस देश को आजादी कैसे मिलती? सचिन तेंदुलकर लंबे और हट्टे गट्टे बॉलरों से डर जाता तो इतने सारे रिकॉर्ड बना पाता। हर एक इंसान अंदर से डरता है, पर आगे वही बढ़ता है जो डर के सामने नजरों से नजरें मिला के उससे कहता है कि डर, मुझे तुझसे डर नहीं लगता। दादाजी ने क्या बोला? बाद में बताती हूँ। पर दादाजी हम क्या कर सकते हैं? मोंटू तो हमसे ज्यादा ताकतवर है। अब तूने क्या बोला? बोला ना, बाद में बताती हूँ। ताकत का रौब दिखाने वाला हकीकत में कमजोर होता है, वो अंदर ही अंदर डरा हुआ होता है। और बच्चों, अगर तुमने इस उम्र में ही डर से हार मान ली तो ये सोचो कि जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी तुम्हारे डर भी बढ़ता जाएगा। इसलिए तुम्हें इस डर को डट के जवाब देना होगा, उसे बताना होगा तुम सच्चों के परिवार से हो और सच के सामने बड़े बड़े भाग जाते हैं। आप सही कह रहे हैं दादाजी, हम मिलकर डर का सामना करेंगे, लड़ेंगे उससे और बता देंगे उसे कि हम उससे नहीं डरते। मानव तो डर रहा है इतना कि कह रहा है कि नहीं जाऊंगा मैं स्कूल कल से। स्कूल नहीं जाओगे तो क्या करोगे? तुम्हारे इसी डर का तो फायदा उठा रहा है वो मोंटू। और याद रखो बेटा, असली ताकत दिमाग की होती है। अरे दिमाग की ताकत ने तो बड़े बड़े पहाड़ हिला दिए, तो ये मोंटू क्या चीज है? इसीलिए डरना नहीं है बच्चों, डर का सामना करना है। और रही बात मोंटू की, तो कल ही मैं तुम्हारे साथ स्कूल में आऊंगा और उसे समझाऊंगा कि वो तुम लोगों को तंग ना करे। थैंक यू दादाजी, हमें डर का सामना करने की सीख देने के लिए। अब मैं भी नहीं डरूंगा भयंकर से भयंकर मुश्किलों से। शाबाश। परियों, भयंकर परी पे आक्रमण करने से पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बालवीर और रानी परी को कुछ ना हो। और इस बार हमें भयंकर परी को संभलने का कोई मौका नहीं देना है। हमें सबसे पहले बालवीर और रानी परी को उसकी कैद से आजाद करना है और उन्हें सुरक्षित करना है। हाँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हर हाल में हमारी सारी शक्तियां और सारी ताकत लगाकर भयंकर परी से जीत हासिल करनी ही होगी। बाल परी, अगर आप आज्ञा दे तो मैं आप सबको चट्टान की उस ओर ले चलती हूँ ताकि हम गुफा में जाकर भयंकर परी पर आक्रमण कर सके। आज्ञा है। खुश रहो बालवीर। खुश रहो परियों। तुम ठीक तो हो ना बालवीर? पता है, हम सबको तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए। लेकिन बालवीर, तुम्हें तो भयंकर परी ने दलदल में कैद किया हुआ था ना? हम तुम्हें और रानी परी को भयंकर परी से बचाने के लिए तो यहाँ आए हैं। परियों को ये सब कैसे पता? इसका मतलब इन्हें ये भी पता है कि भयंकर परी इस गुफा में है। मुझे इन परियों को अंदर जाने से रोकना ही होगा। माँ, परियों, आप सबको ऐसा लगता है कि भयंकर परी की बनाई हुई कोई भी दलदल मुझे ज्यादा समय तक रोक सकती है? नहीं बालवीर, लेकिन जब हमें अटकाती परी और आर पार परी ने बताया तो हम चिंतित जरूर हुए थे। बालपरी, अब तो बालवीर भी हमारे साथ है। अब हमें बिना समय गवाए भयंकर परी पर हमला करना चाहिए।
क्यों? मेरा मतलब है मैं तो सुरक्षित बाहर आ गया हूँ ना, तो फिर क्यों? बालवीर, तुम ये भूल रहे हो कि रानी परी अब भी वही है और हमें रानी परी को भयंकर परी की कैद से आजाद कराना है। नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम बालवीर? कि हम रानी परी को भयंकर परी की कैद से आजाद ना करवाएं? मेरे कहने का ये मतलब नहीं है गाल परी। मैं तो ये कह रहा था कि भयंकर परी और तौबा तौबा मुझसे बचकर भागने में कामयाब हो गए। मैं दलदल से निकलते ही भयंकर परी पे वार करने वाला था, पर उसने मेरी आंखों के सामने अंधेरा कर लिया और फिर वो रानी परी को लेकर भाग गई। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हो बालवीर? मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ माँ। कहीं बाल परी को मुझ पे संदेह तो नहीं हो गया? अगर ऐसा है तो मुझे इसी समय इन पर आक्रमण करना होगा। सच सच बताना बालवीर, रानी परी ठीक तो है ना? रानी परी? हाँ हाँ रानी परी। बताओ बालवीर, ठीक है ना रानी परी? हाँ माँ, रानी परी बिल्कुल ठीक है। आप सब चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं रानी परी को कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ बालवीर, लेकिन बालवीर उसके साथ साथ आपके ना होने की वजह से बच्चों को भी बहुत परेशान किया जा रहा है, वो भी आपको रोकना होगा। आप चिंता मत कीजिए माँ, बालवीर आ गया है। बच्चों को बचाने वाला बालवीर नहीं, बच्चों को बर्बाद करने वाला बालवीर। एक सवाल मेरे मन में, वैसे हंस क्यों रहे हो मित्रा? बेवकूफ, हम इस बालवीर की बदकिस्मती पे हंस रहे हैं। अब देखो ना, बेचारे को परियां बचाने आए भी, इतने करीब थी उसके लेकिन बचा नहीं पाई। मगर मेरे बुरे बालवीर की वजह से उन्हें इस तक पहुंचने ही नहीं दिया। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि बाल परी मुझे पहचान लेगी। लेकिन वो भी मुझे नहीं पहचान पाई। वाह भयंकर परी वाह, क्या हूबहू रूप दिया है तुमने मुझे बालवीर का। पता नहीं हो गया कैसे काम ठीक परी भयंकर से। बस इसी बात का डर था मुझे, जो आज दूर हो गया। बालवीर
जरा सोचो, जब परियां ही इस नकली बालवीर को नहीं पहचान पाई, खासकर बाल परी और नटखट परी, तो बच्चे कैसे पहचानेंगे बालवीर? हाँ, आज भले ही ये परियों को धोखा देने में कामयाब हो गया, लेकिन ये ज्यादा समय तक अपनी सच्चाई नहीं छुपा पाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि परिया जल्दी ही इसके नकली चेहरे को पहचान लेगी, और अगर एक बार उन्हें संदेह हो गया तो वो इसकी सच्चाई जानकर ही रहेंगी। सच कहूं तो मुझे बड़ा ही तरस आ रहा है इन बच्चों पर। अब देखो ना, उनका चहेता बालवीर यहाँ है, उनकी मदद कौन करेगा? कौन बचाएगा उन्हें? हाँ, हाँ, तुम जाओ। ये बालवीर तो मिट्टी में मिलने ही वाला है, मगर उससे पहले मैं इसका नाम मिट्टी में मिलते हुए इसे दिखाना चाहती हूँ। इसलिए जाओ, जाओ जाकर कुछ ऐसी मदद करो उन बच्चों की कि वो उसे बच्चों को बचाने वाला बालवीर नहीं, बल्कि बर्बाद करने वाला बालवीर बुलाए। चलाओ। अरे पीछा करो उसका। जी सर। अबे चुप! कोई बालवीर नहीं है, चुप! चुप बोला, चुप! चुप! सबको ढूंढो यहीं पे, चुप! चुप! अरे कोई बालवीर नहीं आएगा। अरे बॉस, बालवीर हमारे पीछे लग गया है। क्या? हाँ? भगा गाड़ी, भगा जल्दी। बालवीर आ गया बच्चों को बचाने के लिए। अब इन गुंडों की खैर नहीं। बालवीर बचाओ! बालवीर बचाओ! बालवीर आ गए, गाड़ी रोक, मतलब तुम दोनों को बहुत करना पड़ेगा। हाँ। अरे चुप रहे, बोल मत। आज तो मर गए। अरे ये बालवीर कहाँ गया? बॉस, लगता है बालवीर पीछे ही रह गया। अच्छा हुआ। चल चल गाड़ी आगे भगा जल्दी। ये क्या हो रहा है बॉस? अरे लगता है बालवीर गाड़ी के ऊपर है। बालवीर? अरे अब क्या करें? अब जो करना होगा बालवीर ही करेगा। छवा बालवीर आ गया।
अब इन लोगों को पता चलेगा कि बच्चों को बचाने वाला बालवीर बच्चों को तंग करने वाले को कैसी सजा देता है। हाँ, अब पता चलेगा तुम लोग को। बालवीर, बालवीर आ गया। बालवीर, अब इन गुंडों की खैर नहीं। हमें माफ कर दो बालवीर, अब कभी बच्चों को तंग नहीं करेंगे। हमें जाने दो बालवीर जी। बालवीर जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बालवीर जी। यस। हम कभी बच्चों को परेशान नहीं करेंगे बालवीर जी। हाँ बालवीर जी, हमें लगा था अब आप कभी नहीं आओगे। हमें जाने दो बालवीर, हम दोबारा अब नहीं करेंगे। हमसे गलती हो गई बालवीर, कभी दोबारा नहीं करेंगे बालवीर। बालवीर जी, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो बालवीर। ठीक, जाने दूंगा, लेकिन तुम मुझे वादा करो, तुम बच्चों को परेशान करोगे, उन्हें डराओगे, उन पर अत्याचार करोगे। तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। सच में? ठीक है बालवीर, ठीक है। और हाँ, गाड़ी जरा तेज चलाया करो, पुलिस अभी पकड़ लेती तो। जी बालवीर जी। ठीक है बालवीर जी। ये तुम क्यों कर रहे हो बालवीर? तुम तो हमारे बीवी भी हो ना, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। बच्चों को बचाने वाला बालवीर नहीं, बच्चों को बर्बाद करने वाला बालवीर हूँ। मैं यहाँ अच्छाई की नहीं, बुराई की रक्षा करने के लिए आया हूँ। जाओ, जाओ, ले जाओ इन बच्चों को। बालवीर ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों बालवीर, बहुत तड़प रहे होगे नहीं? मन कर रहा होगा कि इस दलदल से निकलकर हमारा विनाश कर दो, मगर अफसोस, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार विनाश होगा तुम्हारा। मेरा ये नकली बालवीर बच्चों को इतना परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा कि वो तुम्हें अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना दुश्मन मानेंगे। आ रहा है जितना गुस्सा बालवीर को, आ रहा है उतना मजा मुझे। बहुत तड़पाया तुमने हमें बालवीर, अब खुद ही तड़पो तुम दलदल में। अरे मानव, मानव प्लीज डर मत, डर मत। मानव डर मत, चल चल प्लीज चल।
नहीं, इस बल्लू को भी आज ही अपने चाचा के यहाँ जाना था। चल ना। नहीं महर, मुझे क्लासरूम में नहीं जाने, मुझे डर लग रहा है। मानो, याद है दादाजी ने क्या कहा था? क्या? क्या बोलिए? याद है दादाजी ने क्या कहा था? डर के आगे जीत है। हाथ छोड़। क्यों? याद करना है। याद करने के लिए हाथ की क्या जरूरत है? अरे हाथ छोड़ना, मैं दिखाता हूँ। पक्का? याद कर रहा हूँ ना। तो मैंने कब रोका? याद आ गया, याद आ गया। याद आ गया? चल चलते हैं। हाँ चल चल चल। डर के आगे तो मोंटू है। गया मेरा चश्मा। देख मोंटू, हमें जाने दे। हाँ, हमें तुझसे डर नहीं लगता। चल। अब डर लगेगा। मोंटू जी प्लीज मेरा चश्मा दे दो, प्लीज प्लीज। अरे मैं महर हूँ। नहीं तू मोंटू है। प्लीज मेरा चश्मा दे दे, प्लीज। देख मोंटू, चश्मा वापस दे दे। दूंगा, पहले मुझे मोंटू बॉस बोल। हाँ, मोंटू बॉस बोल। बोल मोंटू बॉस बोल। चुप। चश्मा वापस दे। चश्मा चाहिए? चश्मा ले ले। महर, अभी भी टाइम है। मोंटू बॉस बोल, वरना मैं मानो की ऐसी हालत करूंगा। नहीं बोलूंगी। बॉस, फिर से इंसल्ट हो गई ना। चुप। नहीं बोलेगी? ठीक है, ये मानो का चश्मा है ना, मैं तोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है बॉस। बॉस बोलेगा मेरा जूता टूटा। मेरा चश्मा टूटा। मैं बोल रहा था कि मोंटू मुझे मेरा चश्मा तोड़ेगा, लेकिन तुम मान ही नहीं रही थी। इस मोंटू ने कल मेरी कान की मशीन तोड़ी और आज मेरा चश्मा तोड़ दिया। चश्मा तेरा अभी तक टूटा नहीं है, अब टूटेगा। क्या है मोंटू? चश्मा सर, चश्मा। अच्छा, मेरा मतलब है तुम मानव के चश्मे के साथ क्या कर रहे हो? चश्मा तोड़ रहे हैं सर। तोड़ रहा था? नहीं सर, तोड़ नहीं रहा था, मतलब वो चश्मा मुड़ गया था तो उसे हम ठीक कर रहे थे।
देखो, मानव के दादाजी ने पहले ही प्रिंसिपल को तुम्हारी शिकायत कर दी है और वो तुम्हें अपने केबिन में बुला रहे हैं। नहीं सर। खबरदार, जो दोबारा शरारत की और मानव और मेहर को तंग किया तो अगर तुमने किया तो मैं प्रिंसिपल को तुम्हारी शिकायत करके सीधा तुम्हें स्कूल से सस्पेंड करवा दूंगा। मानव, मेहर, अगर ये परेशान करें तो तुम सीधा मेरे पास, नहीं तो प्रिंसिपल के पास आ जाना। चलो मोंटू, प्रिंसिपल के केबिन में। सर। और बच्चों, तुम चलो अपनी अपनी क्लास में। चलो जाओ, चलो, अरे चलो। आना। अब हमें बिना समय गवाए भयंकर परी पर हमला करना चाहिए। क्यों? मेरा मतलब है मैं तो सुरक्षित बाहर आ गया हूँ ना, तो फिर क्यों? तुम ये भूल रहे हो कि रानी परी अब भी वही है और हमें रानी परी को भयंकर परी की कैद से आजाद कराना है। नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस बालवीर से हम गुफा के बाहर मिले थे वो हमारा बालवीर नहीं था। बालवीर कुछ बदला बदला सा लग रहा था। नटखट परी, क्या हुआ गाल परी? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? क्योंकि जिस बालवीर को हमने देखा, अगर आप भी उसे देखती तो आपके भी होश उड़ जाते। क्यों? ऐसा क्या देखा आपने? वो दरअसल हम पृथ्वीलोक में भयंकर परी को ढूंढने गए थे और वहां मैंने बालवीर को देखा। जाने दूंगा, लेकिन तुम मुझे वादा करो, तुम बच्चों को परेशान करोगे। बच्चों को बचाने वाला बालवीर नहीं, बच्चों को बर्बाद करने वाला बालवीर हूँ। इसका मतलब मेरा दिल सही कह रहा था कि बालवीर बदल गया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा नटखट परी कि बच्चों को बचाने वाला बालवीर आज बच्चों को बर्बाद करने वाला बालवीर कैसे बन गया है। गाल परी, आपने बालवीर को रोका क्यों नहीं? मैंने उस पर आक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन रुक गई। हिम्मत ही नहीं हुई अपने बालवीर पर वार करने की। फिर हमने सोचा कि कोई भी कदम उठाने से पहले हमें बालपरी को बालवीर के बारे में सब बता देना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ आ गए। गाल परी, आप भयंकर परी की खोज जारी रखिए। बालपरी से बालवीर के इस बदले हुए रूप के बारे में मैं बात करूं। ठीक है नटखट परी, खुश रहो। खुश रहो गाल परी। ये सब क्या हो गया? बालपरी को बालवीर के इस बदले हुए रूप के बारे में पता चलेगा तो उनके दिल को कितनी चोट पहुंचेगी। इसलिए उन्हें कुछ भी बताने से पहले सच क्या है उसकी मुझे जांच करनी ही होगी। क्या करूं? बालवीर जब से उस गुफा से वापस आया है तब से हमें बदला हुआ सा लग रहा है। जरूर उस गुफा में ही कुछ होगा। मुझे उस गुफा में जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। ये ले, अनिकेत इधर दे, इसको दे। बच्चा लोग सब घर पे आओ, तुम लोग का खेलने का टाइम खत्म। हाँ चल निकल निकल, घर पे जाके कॉमिक पढ़ो। ये ग्राउंड पे पहले हम आए थे तो हम खेलेंगे यहाँ पे, हमारा बॉल दो। अच्छा, ये बॉल तेरा है? आजा, बॉल ले ले। तुझे लगी तो नहीं ना? ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। लगता है हमें बालवीर को बुलाना ही पड़ेगा। बालवीर! 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 विद्यो, न्यूज चैनल में देखा नहीं क्या? बालवीर अब बच्चों को बचाने नहीं आता। बालवीर! बालवीर!
देखो आ गया बालवीर, अब मजा आएगा। ये सब हमें यहाँ खेलने नहीं दे रहे थे और इसने मुझे फुटबॉल से भी मारा। इसको फुटबॉल से किसने मारा? मुझे माफ कर दो बालवीर, सॉरी, मैं दोबारा नहीं मारूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? नहीं करना बालवीर, इन्हें माफ नहीं करना। ठीक है, माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। तुम इन बच्चों को रोज फुटबॉल से मारोगे। हाँ? ये तुम क्या बोल रहे हो बालवीर? तुम हमारे दोस्त हो या दुश्मन? दुश्मन। अब मैं हर बच्चे का दुश्मन। आराम से यहाँ खेल सकते हो, लेकिन याद रखना तुम्हें इन बच्चों को रोज परेशान करना है। We hate you, बालवीर। We hate you, बालवीर। We hate you, बालवीर। आज से तुम हमारे दोस्त नहीं हो बालवीर। बालवीर, हम तुमसे नफरत करते हैं। अरे मेहर, तू इतना बिंदास कैसे चल सकती है? थोड़ा डर के चलना। माना? हाँ। तू इतना मत डरा। पर? कहाँ है पर? किसका पर? कहाँ है? इसके कान का ऑपरेशन ना जल्दी होने वाला है। खोने वाला है? कौन खोने वाला है? काश मोंटू खो जाए। ए विद्यो! देख मोंटू, आज हमें परेशान मत करना, नहीं तो मैं प्रिंसिपल सर से तेरी कंप्लेन कर दूंगी। तुझे प्रिंसिपल सर ने कहा है ना कि हमें परेशान मत करना। मैं प्रिंसिपल सर ने मुझे मना किया तुम्हें परेशान करने से, और रोहित केवल को नहीं ना। और अगर रोहित केवल ने तुम दोनों पर टॉमी छोड़ा तो क्या हाल होगा तुम्हारा? टॉमी नया लड़का है क्या जिसने मोंटू गैंग को ज्वाइन किया है? भाग मेहर! अरे हाँ क्या भाग! एक मिनट, मैं फिर से ट्राई करती हूँ, शायद बालवीर आ जाए। बालवीर!
अरे तो क्या करूं? खड़े होकर टॉमी को हटा दो। अरे मैं तो भी ना पूरी बात सुनती ही नहीं है। हम बालवीर को बुलाते हैं, बालवीर को। अरे मैंने बहुत कोशिश कर ली बालवीर को बुलाने के लिए, लेकिन वो आया ही नहीं। क्या? अरे मैंने बहुत कोशिश कर ली बालवीर को बुलाने के लिए, लेकिन वो नहीं आया। अरे हाँ, तो इतना चिल्ला क्यों रही है? इतना चिल्लाने के बजाय हम उतने ही तेज भागते हैं ना। हाँ, पर फिर भी एक बार मैं कोशिश करती हूँ, शायद बालवीर आ जाए। हाँ। एक मिनट। ये तो मेहर की आवाज है। लगता है मेहर किसी मुसीबत में। जितना बुलाने बुला लो बालवीर को, लेकिन अब वो नहीं आएगा। ये बुरा बालवीर तो मानो और मेहर के पास पहुंच गया है। ये जानकर कि वो मेरे सबसे चहेते दोस्त है, वो उन्हें और सताएगा, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मानो इससे पहले वो हमारे पीछे पड़े, हम लोग भागते हैं। हाँ। अरे हाँ, क्या भागते हैं? हाँ, भागो। मानो देख, टॉमी रुक गया। हाँ, अब उसे पता चला होगा कि मैं कौन हूँ। बालवीर, अच्छा मतलब तेरी वजह से नहीं रुका ये टॉमी, बालवीर की वजह से रुका। समझता तो वो टॉमी है, टॉमी। हाँ बॉस, एक ही बार में समझ गया कि बालवीर से पंगा नहीं लेना चाहिए। बॉस, आप भी दोनों भागे भागो। मेरा मतलब है हम सब दोनों भागे भागते हैं। हाँ। बालवीर, तुम्हारे जाते ही मोंटू ने हमें फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। नहीं बालवीर जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरी गलती नहीं थी, रोहित केवल की गलती थी बालवीर जी। इन्होंने टॉमी को छोड़ा था उन दोनों के ऊपर। नहीं बालवीर जी, अरे बस इसमें हमारी क्या गलती है? गलती तो टॉमी की है ना रोहित? हाँ यार, हाँ बस। अब मजा आएगा मोंटू। बहुत हवा में उड़ रहा था ना तू कि बालवीर नहीं आएगा, बालवीर नहीं आएगा। ले, बालवीर आ गया। मजा तो जरूर आएगा मैं। सॉरी बालवीर जी, मुझे माफ कर दो बालवीर जी, प्लीज। मैं मानो मेरे को बॉस करके बुलाऊंगा बालवीर जी। उन्हें तंग क्या कभी डराऊंगा भी नहीं बालवीर जी। उनसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करूंगा बालवीर जी। बालवीर जी प्लीज प्लीज बालवीर जी प्लीज। नहीं मोंटू, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा।
बल्कि और कड़ी सजा दूंगा। इसलिए नहीं कि तुमने मानो और मेहर को परेशान किया, उन्हें डराया, बल्कि इसलिए कि तुमने उन्हें थोड़ा सा ही डराया। अगर उन्हें डराना ही था तो ऐसा डराते कि उनके होश उड़ जाते। थर-थर कांपना चाहिए था इन्हें, तब मजा आता। क्या बोल रहे हो तुम बालवीर? बीच में मत बोलो। मैं अगर परेशानी करना था तो पूरे स्कूल के सामने इनका मजाक क्यों नहीं बनाया, जैसे ये हर बार तुम्हारा बनाते हैं। मजा तो तब आता जब सब बच्चे इन पर हंसते और ये जोर जोर से रोते। लगता है मेरे कान सचमुच उल्टा सुन रहे हैं। नहीं मानव, बालवीर की ये बातें तेरे कान भी सही सुन पा रहे हैं। बालवीर, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम हमारे दोस्तों कर मोंटू की साइड ले रहे हो। तुम अच्छाई की जगह बुराई की तरफ कैसे जा सकते हो? मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। मैंने हर बार सिर्फ मोंटू को सजा दी, लेकिन इस बार सजा अच्छाई और सच्चाई को ही मिलेगी। आज के बाद बालवीर सिर्फ बुरे बच्चों का ही साथ देगा। जो बच्चा दूसरे बच्चों को ज्यादा परेशान करेगा वो इस बालवीर का सबसे प्रिय दोस्त होगा। सच बालवीर जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप हमारे दोस्त बन गए और हमारी गैंग में शामिल हो गए। सॉरी, मतलब हमें आपकी गैंग में आने का मौका मिला। विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो अब विश्वास हो जाएगा। मैंने तुम्हें इन्हें परेशान करने के लिए क्या क्या सजा दी थी? वो तो बहुत बड़ी लिस्ट है बालवीर जी। नहीं नहीं बालवीर जी, मुझे याद है, आपने मुझे लड़की बनाया था और ये सब मुझ पर बहुत हंस रहे थे। तो ठीक है, इस बार तुम इन पर हंसना। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बदला कैसे लिया जाता है। वाह बालवीर जी वाह! क्या हो गया है बालवीर को? हंसो, अभी हंसो ना, मुझ पर हंसते थे ना, हंसो।
और बालवीर गुस्से से अग्नि की तरह गरम। है गया सूखे दलदल पूरा, बन गया सूखे मिट्टी। खुश हुआ मैं तुम्हें दलदल के बाहर देखकर बालवीर। मैं तो था ही जानता कि तुम निकल ही जाओगे परी भयंकर के हाथों से, लेकिन नहीं जाने दे सकता मैं तुम्हें यहाँ से, वरना ले लेगी प्राण मेरे परी भयंकर। इसलिए भले डरते ही सही, मुझे रोकना होगा तुम्हें यहाँ से जाने से। बालवीर, नरकट परी आप यहाँ? मानो मेहर, अब बालवीर हमारे साइड पे है। ओह सॉरी बालवीर जी, सॉरी, हमारे साइड पे है। मैं तुम्हें इतना परेशान करूंगा कि स्कूल में एक मिनट तुम्हें गुजारना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू बालवीर जी, थैंक यू। सब बच्चों ध्यान से सुन लो, आज से मोंटू मेरा चहीता दोस्त है। जो मोंटू के साथ मिलकर दूसरे बच्चों को परेशान करेगा वो मेरा दोस्त होगा। और जो नहीं करेगा वो मेरा दुश्मन। वाह बालवीर जी वाह, ऐसा लग रहा है मैं कोई सपना देख रहा हूँ, सपना। मैं भी। हाँ। ये क्या कर रहे हो? बॉस, सपना नहीं, सच है, सच। हाँ। बालवीर, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे गलत बातें क्यों कर रहे हो? बालवीर, तुम्हें तो बुरे बच्चों को सजा देनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। लेकिन बालवीर, तुम तो उन्हें बढ़ावा दे रहे हो। बालवीर, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। तुम तो हमारे प्यारे अच्छे बीवी भी हो। अच्छा नहीं, बुरा हूं मैं। बुरा बालवीर। और अब मैं बच्चों को बचाने वाला बालवीर नहीं, बच्चों को बर्बाद करने वाला बालवीर। तुमने अभी तक मेरी बुराई देखी कहाँ है? असली बुराई तो तुम अब देखोगी। अभी तक तो सिर्फ मैंने मानव को सजा दी, तुम्हें तो सजा देना बाकी है। मैंने जो मोंटू को सजा दी थी, अब वो सजा तुम्हें मिलेगी।
सुंदर चेहरा। आज के बाद कोई भी बच्चा सच्चाई और अच्छाई का साथ नहीं देगा। जो भी देगा उसे मेरी तरफ से मानो और मेहर की तरह सजा मिलेगी। नटखट परी, आप ठीक तो है ना? तुम मेरी चिंता मत करो बालवीर। तुम इससे क्या पूछ रहे हो बालवीर? ये बेचारी तो तुम्हारी सच्चाई की तलाश में यहाँ आई थी, मगर अफसोस खुद ही फंस गई। भयंकर परी! नहीं बालवीर नहीं। अब तुम ये मत कहना कि तुम मुझे सजा दोगे, क्योंकि इस बार तुम मुझे नहीं बल्कि खुद को सजा दोगे। मुझे बर्फ की मूर्ति बनने से रोको। भयंकर परी, अगर नटखट परी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। रोको नटखट परी को बर्फ की मूर्ति बनने से। मैंने तो जादू कर दिया है बालवीर, अब मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, तुम रोक सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नटखट परी बच जाए तो तुम इसे बचा सकते हो। मैं कैसे रोक सकता हूँ? भयंकर परी, ये क्या खेल खेल रहे हो तुम? बहुत ही आसान खेल है बालवीर। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये प्यारी नटखट परी मूर्ति ना बने तो आगे बढ़ो और छू लो इसे। ये जादू अपने सर पे ले लो। नहीं बालवीर, तुम ऐसा कुछ मत करना। तुम मेरी नहीं, परिलोक और बच्चों के बारे में सोचो। मुझसे ज्यादा उन्हें तुम्हारी जरूरत है।
भयंकर परी बहुत चालाक है बालवीर। इस सब के पीछे भी उसका कोई खेल होगा। लेकिन नटखट परी, मैं आपको इस तरह बर्फ की मूर्ति बनने नहीं दे सकता। नहीं बालवीर, चाहे कुछ भी हो जाए तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है। सच्चाई और अच्छाई के प्रतीक हो तुम। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो चारों ओर बुराई का राज हो जाएगा। और अभी तो तुम्हें इस भयंकर परी का नाश करना है। नहीं बालवीर, मुझ पे वार करने की सोचना भी मत, क्योंकि जहां तुमने ऐसी गलती की वहीं मैं तुम्हारी इस प्यारी सी नटखट परी को जलाकर भस्म कर दूंगी। नहीं भयंकर परी, ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, तो तुम खुद ही बचा लो अपनी इस नटखट परी को। आगे बढ़ो और छू लो इसे। ले लो जादू अपने सर। आगे बढ़ो बालवीर, बचा लो इसे। जाओ बचाओ जाओ। नहीं बालवीर, तुम ऐसा मत करना। आज का दिन अच्छे बच्चे कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज अच्छे बच्चों के चहेते बालवीर ने उनके दिलों को ठेस पहुंचाई है। बच्चों की मदद अरे महेश की माँ, बालवीर ने बहू, उन्हें परेशान यहाँ किया आकर है। देखो टीवी में बालवीर के बारे में क्या खबर आ रही है। साथ दिया। बालवीर ने पुलिस को रोककर बच्चों के किडनैपर्स की मदद की है, तो कहीं फुटबॉल खेलते बच्चों की उन्हीं की फुटबॉल से पिटाई की है, तो कहीं बच्चों के स्कूल जाते वक्त उनके बैग तक छीन लिए। लेकिन ऐसा क्यों किया है बालवीर ने? क्या बदल गया है बालवीर? सच्चाई और अच्छाई का रक्षक बन गया है बुराई का दोस्त? आइए उन बच्चों से पूछते हैं जिन्हें बालवीर की वजह से काफी परेशानियां उठानी पड़ी। हाँ तो बताइए। आज मैं गार्डन में झूला झूलने गई और अचानक बालवीर आया। तो सुना आप लोगों ने बालवीर ने इन सारे खेलते हुए बच्चों को कैसे परेशान किया। और भी कई सारे बच्चे हैं यहाँ जिनके साथ बालवीर का व्यवहार अच्छा नहीं था। आपके साथ क्या किया बालवीर ने? बालवीर ने मेरा साइंस प्रोजेक्ट तोड़ दिया है, इसकी वजह से मैं फेल हो जाऊंगी। और आपके साथ क्या किया बालवीर ने? बालवीर ने मेरी होमवर्क की नोटबुक फाड़ ली। और आपके साथ क्या किया बालवीर ने? बालवीर ने मेरा बेड तोड़ डाला। I hate you, बालवीर, I hate you. We hate you, बालवीर, we hate you. तो सुना आप लोगों ने, सभी बच्चे जिनकी जबान पर बालवीर 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 वी लव यू होता था, वो सभी बच्चे आज कह रहे हैं बालवीर हम तुमसे नफरत करते हैं। क्या सचमुच बालवीर सारे बच्चों का दोस्त नहीं दुश्मन बन गया है? ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा बालवीर कभी बुरा नहीं बन सकता है। हाँ, हमेशा सच्चाई और अच्छाई का पाठ पढ़ाने वाला बुराई का साथ नहीं दे सकता। जरूर इसमें कोई क्रिकेट है। क्रिकेट नहीं, सीक्रेट। हाँ वो वही, सेम टू सेम। लेकिन हमारा बालवीर अभी सेम टू सेम नहीं रहा, वो बदल गया है। बेटा, मानव, मेहर, मानव, क्या हुआ बेटा? हाँ? बेटा शांत हो जा। रोना बंद करो। किसने की तुम्हारी ये हालत? हाँ बताओ मुझे, किसने की? बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। बेटा रो मत, बता किसने गलत किया तुम्हारे साथ? बालवीर ने।
हमारी ये हालत की। और महर तो तब से रो रही है, महर किसी से बात नहीं कर रही है। बालवीर बिल्कुल बदल गया है। ऐसे से रोना बंद करो। हाँ बेटा, देखो ऐसे दिल छोटा नहीं करते। बालवीर ने, मुझे बालवीर का नाम नहीं सुनना है। मैं उससे नफरत करती हूँ। महर, महर, सोच क्या रहे? हाथ लगाओ और ले लो ये जादू अपने ऊपर। आओ बालवीर। नहीं बालवीर, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ज्यादा मत सोचो बालवीर। नहीं बालवीर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें जीवन भर इस बोझ के तले दबकर जीना पड़े कि तुम अपनी जान के बदले नटखट परी की जान बचा सकते थे, मगर तुम स्वार्थी थे और तुमने ऐसा नहीं किया। हाँ, और क्या? वैसे आज नहीं तो कल समाप्त कर ही दूंगा मैं तुम्हें। देगी परी भयंकर? अब फिर कम से कम बचा लो नटखट परी को तो। नहीं बालवीर, तुम शाबाश, बहुत सही फैसला लिया तुमने बालवीर। तुम्हारा नामो निशान और पहचान दोनों मिटा दूंगी मैं। अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं महर। कौन है तू और कहां से आया है? मैं हूँ तुम जैसे शैतान बच्चों से अच्छे बच्चों को बचाने वाला। मेरे होते हुए तुम मानो और मेरे को छू भी नहीं सकते। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूँ तुम जैसे शैतान बच्चों से मेरे तुम्हें नटखट परी के नाचने वाले जादुई जूते देता हूँ। मैं तुम्हें परी लोग जरूर ले जाऊंगा।
और रानी परी से भी मिलवाऊंगा। मेहर, मेहर, बालवी, ये तुमने क्या किया बालवी? बच्चों को बचा के दूसरे बच्चों को बचा जो मेरा और जो नहीं करेगा वो मेरा बच्चों को बचा के बालवीर, मुझे तो लगता था कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, एक ऐसे दोस्त हो जो हमेशा दूसरे दोस्त की खुशी का ख्याल रखता है, उसकी मदद करता है। लेकिन बालवीर, अब तुम बदल गए हो, अब तुम मेरे बीवी भी नहीं हो। इसलिए बालवीर, तुम जहां भी हो सुन लो, ये आज से हमेशा हमेशा के लिए हमारी कट्टी, और अब हमारी बट्टी कभी नहीं होगी बालवीर, कभी नहीं। बालवीर, मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूंगी, कभी तुम्हें अपने पास नहीं बुलाऊंगी बालवीर, और कभी भी तुम्हें अपना फ्रेंड नहीं कहूंगी, कभी नहीं। तुम सुन रहे हो ना बालवीर? आज से हम दोनों की दोस्ती खत्म। I hate you बालवीर, I hate you, I hate you। देखो माँ, बालवीर ने मेहर का दिल तोड़ दिया, कितनी दुखी है वो। हाँ, नहीं तो मेहर बालवीर से दोस्ती तोड़े, ये तो नामुमकिन है। पता नहीं बालवीर ने ऐसा क्यों किया। वो तो हमेशा बच्चों के चेहरे पर खुशियां लाता था। हाँ, पर आज उसी ने हमारी बेटी को उदास कर दिया है। खैर, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मेहर की खोई हुई मुस्कान वापस आ जाए। बन नहीं सकती जैसे परी भयंकर भली परी, वैसे ही नहीं बदल सकता उसका मुझे ऐसे जमीन पर फेंकना। आने दो आज इस भयानक लोग में परी भयंकर को, कर देता हूँ छुट्टी उसकी।
बालवीर, तुम जीवित हो? शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। बेवकूफ नटखट परी, तुम्हारा बालवीर तो उसी दिन तुम्हारे सामने खत्म हो गया था। अब वो वापस नहीं आने वाला। ये जो तुम देख रही हो, ये तो मेरा बनाया हुआ बालवीर है। बच्चों को बर्बाद करने वाला बालवीर। हाँ भयंकर परी वाह, तुम मुझे पहले क्यों नहीं यहाँ लेकर आए? हाँ, कितनी अच्छी हवा है यहाँ की। अच्छी तो लगेगी ही तुम्हें, यहाँ बुराई की हवा जो चलती। ये दूसरा बालवीर क्यों बनाया है भयंकर परी? अब कौन सा नया खेल खेल रही हो तुम? खेल तो खत्म हो गया, पहले बालवीर का और अब होगा रानी परी का। हाँ, परी भयंकर, खत्म क्यों नहीं कर देती आप इस रानी परी को? अरे कब तक ढोती रहेगी आप ऐसे इसे अपने साथ? चाहती तो मैं भी यही हूँ, तौबा तौबा। लेकिन रानी परी तो क्या, किसी भी परी का अंत नहीं किया जा सकता जब तक वो जीवन चक्र चल रहा है। जीवन चक्र। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।